जी नहीं नहीं, 4 पेज बनेंगे आपके। आपके 4 पेज बनेंगे। जी जी से, नहीं नहीं, सेपरेट पेज ही बनेंगे आपकी। टोटल 4 फाइल्स बनेंगी। जी लिंक करवाएंगे। जी जी नहीं नहीं, सर्च पे नहीं। सर्च पे आपका वो जो प्रोजेक्ट फोल्डर जो है, नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की आपकी एक फ़ाइल ही होती है। बाकी आप पेज 1, पेज 2, पेज 3 कह सकते हैं, अबाउट कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, वट एवर यू वांट। डिपेंड करता है कि उसमें कंटेंट क्या आना है। और आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो है, उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में 100 फाइल्स हों, 200 फाइल्स हों। जब बड़ी वेबसाइट बनेगी इस तरह ही बनती है। तो आप ऐसा नहीं करते कि हर फाइल के लिए अलग से करते हैं, सिर्फ एक बार ही आप लोगों ने डिप्लॉय करना है, और वो उस एक डिप्लॉय पे आपकी सारी फाइल्स अपलोड हो जाती हैं एक बार ही। क्योंकि मेन आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ सब कुछ लिंक होता है। तो आप लोगों की वेबसाइट पर नज़र आ जाती है इस तरह। जी क्लियर है। जी ज़ुहैब भाई क्लियर है। ओके जी। कल हमने चैप्टर नंबर 2 कर लिया था, टेक्स्ट। और लिंक्स का भी हमने देख लिया था कि एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कैसे होते हैं और लिंक कैसे करते हैं। जी बोलें। जी पूछें। जी जी। हम्म, मैंने कल बताया तो था कि आप लोगों ने स्पेसिंग का नहीं देखना है कि लेफ़्ट से स्पेस आ रही है। तो नहीं नहीं, क्लास में तो अभी तक हम गए नहीं ना, तो आप सब कुछ इसके बगैर ही करें। मीन्स के स्पेस हमने ऐड करनी ही नहीं है। जिसको आती है वो कर लें सी एस एस की मदद से, जिसको नहीं आती है वो वैसे ही रखें। ओके जी, लिंक्स और लिस्ट हमारा इमेजेस एंड मीडिया टेबल। तो इंशाल्लाह ये आज हमारा हो जाएगा। और तो आज आप लिंक्स पे आएँ, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 2, और ओपन विद कोड। और हमारी मेन फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्योंकि जी ये आपकी मेन फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन गई। और इसका स्ट्रक्चर के लिए आप एच टी एम एल 5, और इसको आप कह दें होम। और पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लें। हमारे पास सबसे पहले हेडर, हेडर के बाद मेन, और मेन के बाद फुटर। फुटर में पी एलिमेंट आ जाएगा, और पी में आपके पास एंड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स रिज़र्व, आपका ये लिखा हुआ आ गया। अब हेडर के अंदर आप एक नैव ले लें, और नैव एलिमेंट यूज़ होता है जब हम नेविगेशन लिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, कि एक पेज से दूसरे पेज पर जब नेविगेट होना है तो फिर हम नैव एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो उस नैव के अंदर आप लोगों ने जब एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना है तो हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। एंकर टैग आपका ए से एंकर टैग, एच रेफ में हम
फ़ाइल का नेम देते हैं। आप यूज़र को जो नज़र आएगा होम नज़र आएगा, और उसको अबाउट नज़र आएगा लिखा हुआ, उसे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, और उसे गैलरी लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। और मेन में आप इसको कह दें H1 में माय होम, आप इसको माय होम लिखते हैं। अच्छा जी, अब होम पे जाने के लिए, मीन्स के होम पे जाने के लिए href में बताया जाता है जी। स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा, इंटरनेट इशू। इसलिए नेट इशू कर रहे हैं। जी, आवाज़ आ रही है? ओके जी, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, तो स्क्रीन अब नज़र आ रही है? चलिए जी। ओके जी, अब जी, अब देखिएगा, अब हो रही है आपको? चलिए जी। अच्छा जी, अब एंकर टैग जिस तरह पी एलिमेंट लेते हैं, स्पैन एलिमेंट लेते हैं, उस तरह ही एक एंकर टैग आपने लिख तो दिया, लेकिन एंकर टैग में बताया जाता है कि आपने होम पर क्लिक करने पर किस पेज पर जाना है, अबाउट पर क्लिक करने पर आपने किस पेज पर जाना है, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने पर किस पेज पर जाना है, और गैलरी पे क्लिक करने पर किस पेज पर जाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने वेब पेज का हेडर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर मेन का बन गया आपका, और फुटर एलिमेंट आपका बन गया, क्योंकि यही चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं हर पेज पे। तो होम पे आपका होम पेज जो है, आपका होम पेज जो है वो किस फाइल, कौन सी फाइल है आपकी होम पेज की? index.html है। तो यहाँ पर हम index.html ये लिख देंगे। अबाउट आपका about.html एक फ़ाइल बन जाएगी। कॉन्टैक्ट के लिए आपकी contact.html फ़ाइल बन जाएगी, और गैलरी आपका gallery.html। अच्छा जी, अब ये फाइल्स हो तो गई हैं, इसको सेव करें और गो लाइव करें। ये आपको ये नज़र तो आएगा, लेकिन अब जब हम अबाउट पर क्लिक करेंगे तो अबाउट तो उसको फ़ाइल मिलेगी नहीं। जब फाइल नहीं मिलेगी तो आपको एरर दे देगा कि कैन नॉट गेट about.html, कि about.html कोई फ़ाइल एक्सिस्ट ही नहीं करती है। तो हमने क्या करना है, आप लोग कंप्लीट इसको सेलेक्ट ऑल करें और कॉपी कर लें। ठीक है जी, सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट ऑल, कॉपी, और एक फ़ाइल बना लें about.html की, और इसको पेस्ट करते हैं। होम की जगह अब अबाउट, और यहाँ पे भी अबाउट। उसी तरह अब आपके पास contact.html पेस्ट करें, यहाँ पर भी
माई कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी आपका माई या सिर्फ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, और गैलरी आपकी गैलरी डॉट HTML पेस्ट करें इसको भी, और ये आपकी गैलरी आपकी ये आ गई। अच्छा जी, 1 मिनट, गैलरी ने हर जगह वैसे गलत लिख दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गैलरी लिखा है रीनेम करना है, तो आप लोग गैलरी 10 जगह लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको रिप्लेस कर दें गैलरी के साथ। गैलरी होगी आपकी, और फाइल का नेम भी गैलरी, कॉन्टैक्ट में गैलरी, अबाउट में गैलरी, एंड इंडेक्स में भी आपकी ये गैलरी बन जाएगी। तो आप लोग अपने वेब पेज पर आएँ, होम, अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट, गैलरी पे जाएंगे तो गैलरी, और होम पे आए तो वापस होम आ गए। अब आप लोग पेज पे ये नेविगेट हो रहा है। अब होम पेज पे हम कहते हैं कि H3 में प्लीज़ नेविगेट टू दी गूगल, मीन्स के हेडिंग हमने दे दी कि प्लीज़ नेविगेट टू दी गूगल। सेव करें, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब नेविगेट कैसे होना है, अब हमने वो बताना है। एंकर टैग ही लेंगे, और यहाँ पर आप बेशक लिख दें गूगल, और यहाँ पर आपको ये देखें गूगल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। href में हमने बताना है कि गूगल की वेबसाइट का लिंक क्या है। तो वेबसाइट का लिंक इसका https google.com, सेव करें और गूगल पर क्लिक करें, तो ये देखें ये आपको google.com पर लेके चला जाएगा। ये नेट की स्पीड बहुत स्लो है, इस वजह से ये स्लो वर्किंग कर रहे हैं। तो बहरहाल जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो google.com पर वो लेकर जाएगा। इसको कट करें, जी मेरी आवाज़ आ रही है? ऑलराइट, अच्छा जी। अब जब आप लोग गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपने जैसे देखा कि हमने जैसे लिंक पर क्लिक किया हमारी वेबसाइट गायब हो रही थी और google.com की वेबसाइट आ जाती, आपको शो हो जाती। लेकिन जब यूज़र, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है तो आप उसको अपनी वेबसाइट से ऐसे नहीं जाने देते। मीन्स कि आप अगर किसी और की वेबसाइट भी दिखाना चाह रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे भी रखते हैं और उसको दूसरी वेबसाइट भी दिखा देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? href, जहाँ पर आप लोगों ने https google.com लिया है, एट्रीब्यूट और वैल्यू, वहाँ पर ही एक और एट्रीब्यूट आएगा आपका टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव करेंगे और अब अगर आप क्लिक करें तो ये देखें आपकी अपनी वेबसाइट भी वहाँ पर ही मौजूद है और अब ये google.com भी आ गया। इनके नेट की स्पीड थोड़ी ठीक हुई है और google.com आपका आ गया। तो ये टारगेट ब्लैंक की मदद से, ठीक है जी। तो ये आपका लिंक। अच्छा, ये जो है ना
जब सर्वर से कोई डाटा है डायरेक्ट आपका, तो ये आपका बनता है एब्सोल्यूट यूआरएल, और ये आपका रिलेटिव यूआरएल बनता है। जी क्लियर है ये एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल? जी गाइस क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके जी, उसके बाद आपके पास एब्सोल्यूट यूआरएल जो डायरेक्ट आपको लिंक, एब्सोल्यूट यूआरएल होता है जो डायरेक्ट सर्वर से कोई फाइल वगैरह आप लोग या किसी और वेबसाइट पर डायरेक्ट सर्वर का लिंक प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो है ये रिलेटिव यूआरएल मींस कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रोजेक्ट पर ही ये फ़ाइल कोई ना कोई मौजूद होगी। अब ये कोई सर्वर में तो नहीं ना फाइल है, नहीं तो आप लोगों के अपने प्रोजेक्ट में फ़ाइल है, या फिर जिस तरह इमेजेस का हमने देखा था, या फिर इमेजेस का हमने नहीं वैसे अभी नहीं देखा, तो आगे भी आते हैं इमेजेस वगैरह पे, तो आपको मज़ीद थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि सर्वर से अगर कोई इमेज आ रही है, कोई फ़ाइल आ रही है, तो वो फिर आपका एब्सोल्यूट यूआरएल बनता है, और रिलेटिव यूआरएल अगर वही इमेज आपके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे मौजूद हो। तो उसके बाद लिस्ट, हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट होती हैं। अबाउट में जाके हम लिस्ट पे काम कर लेते हैं, माई अबाउट और H2 में लिस्ट OL, सबसे पहले आप लोग लिखते हैं OL, और OL के अंदर LI। OL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, और LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। मीन्स के ऑर्डर लिस्ट क्रिएट तो कर रहे हैं और उसमें कितनी लिस्ट आइटम्स होंगी वो आप बताएंगे। लेट्स सपोज OL, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H3 में स्टूडेंट्स डाटा, और LI में मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अहमद साद रफ़ीक और ज़ुहेब नुमान। तो स्टूडेंट्स का डाटा कुछ इस तरह। जब आप इसको सेव करेंगे और अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स डाटा आपको कुछ फिर इस तरह नज़र आएगा विद नंबरिंग, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है, ये आपको ऑर्डर भी बताएगा कि किस नंबर पर कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो ये आपका ऑर्डर लिस्ट है, और सेम इस तरह ही सारी चीज़ें सेम, इसको कॉपी करें, मिलकर यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट्स डाटा और डर लिस्ट और H3। अच्छा, यहाँ पर आप लोग HR लगा लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, और स्टूडेंट्स डाटा अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है जी, ये आपका ऑर्डर लिस्ट और ये आपका अनऑर्डर लिस्ट। अब सारी चीज़ें वही OL ऑर्डर लिस्ट के लिए, उसके अंदर लिस्ट आइटम, उसी तरह OL की जगह आप लोगों ने UL लिखना है, और UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम। सेव करें तो ये देखें सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें, बस अब क्या डिफरेंट है कि इसमें आपकी ये बुलेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, सर्कल नज़र आ रहे हैं, और इसमें आपकी ये नंबरिंग नज़र आ रही है। बाकी मज़ीद हम इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपके पास OL में टाइप, और टाइप में ये कुछ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिस तरह अगर आप A कर दें तो वो अपर केस में A आ जाएगा, लोअर केस में करें तो लोअर केस में आ जाएगा, I करें तो वो I
और इस तरह की ये नंबरिंग आ जाती है। फिर कैपिटल आई करें तो वो कैपिटल में ही फिर आपको दिखा देगा। एक ये इसकी टाइप एट्रीब्यूट, वैसे तो इसमें हम ये CSS की मदद से चेंज कर सकते हैं, और CSS में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें कम ऑप्शन हैं, CSS में बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसी तरह UL में भी टाइप, और इसमें आप डिस्क लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क, सर्कल लिखें तो ये आपका सर्कल फिर बना हुआ आ जाएगा। मीन्स कि आप लोग इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, और इवन कि आप लोग इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लिस्ट आइटम्स की जो नंबरिंग या आपके ये सर्कल वगैरह आ रहे हैं या डिस्क आ रही है आइटम, आप लोग इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डाटा हो गया, और आपका मीन्स के ऑर्डर लिस्ट हो गया, और आपका अनऑर्डर लिस्ट हो चुका है। अब मज़ीद एक और आपके पास लिस्ट डाटा जिसमें आप लोग लिख सकते हैं, वो है स्टूडेंट्स डाटा डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है जी, स्टूडेंट्स डाटा डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ कुछ। सबसे पहले DL डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें एक और चीज़, ये डिस्प्ले सारे ही ब्लॉक लेवल है, ठीक है, इनलाइन कोई भी नहीं है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है सारे। सबसे पहले DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद अंदर DT जिसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट की डेटा टर्म, डेफिनेशन टर्म या फिर डेटा टर्म। उसके बाद आपका सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी, एक मिनट, जी मैं एक मिनट कर रहा हूँ। जी अब हमारी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर बिल्कुल। ओके जी। सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट, उसके बाद डेफिनेशन टर्म, मीन्स के एक हेडिंग आ जाएगी, और उसके बाद उसके डेफिनेशन डाटा या डिस्क्रिप्शन डाटा या फिर डेफिनेशन डाटा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने OL लिखा था, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने UL लिख दिया, और डेफिनेशन लिस्ट के लिए आपके पास DL। ठीक है जी, डेफिनेशन लिस्ट के लिए आपके पास DL, और DL के अंदर डेफिनेशन टर्म, और डेफिनेशन टर्म में आप लोग लिख दें मोहम्मद अहमद, और इसकी मज़ीद डिटेल्स लिखनी है, उसका डाटा लिखना है, डेफिनेशन डाटा के मोहम्मद अहमद के बारे में। तो डिटेल्स ऑफ मोहम्मद अहमद सेव करें, और अपनी वेबसाइट में आए तो ये देखें मोहम्मद अहमद, ये आपका DT में लिखा हुआ था, और ये आपका DD में लिखा हुआ है कि उसका ये डाटा है मज़ीद। उसी तरह मज़ीद आप लोगों ने डेफिनेशन टर्म, इसकी ही कॉपी बना लें, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस तरह हमारे पास तरतीब आ रही थी, साद रफ़ीक और डिटेल्स ऑफ साद रफ़ीक। इसी तरह मज़ीद आप लोग इसकी भी कॉपी बना लें, और साद रफ़ीक डेफिनेशन डाटा में कस्टमाइजेशन तो हो सकती है, आप CSS की मदद से फिर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ की डेफिनेशन डाटा में हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं
कर सकते हैं उसके अंदर डेफिनेशन डाटा के अंदर आप फिर मज़ीद अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़्रूट आइटम है या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की कोई वेबसाइट वगैरह है जिसमें वो फ्रूट्स वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, उसके खाने के क्या फ़ायदे हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट में फ़्रूट का नेम, उस फ्रूट नेम के अंदर डिटेल्स में आप अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं किसके क्या क्या फ़ायदा। जी क्लियर है। ओके जी, साद रफ़ीक के बाद हमारे पास जुहेब और जुहेब के बाद हमारे पास थे नुमान। सेव करें तो ये देखें मोहम्मद अहमद डिटेल्स, मोहम्मद साद रफ़ीक की डिटेल्स, जुहेब डिटेल्स, नुमान डिटेल। मज़ीद आप अगर इसको बोल्ड वगैरह करना हो बी तो फिर ये बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह साद रफ़ीक मीन्स के डेफिनेशन टर्म को बोल्ड करना हो तो आप लोग इसको इस तरह फिर बोल्ड कर सकते हैं। जी कोई सवाल हो किसी का? ओके जी, तो लिस्ट भी हो चुकी है हमारी। उसके बाद इमेजेस एंड मीडिया। अब अगर आप लोग की अपनी वेबसाइट में आप लोग इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो वह कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा है। अब आप लोग गैलरी में आ जाएं और गैलरी में आपके पास वो कहते हैं H1 में इमेजेस सेव करें। और इमेज के लिए सबसे पहले तो आपके पास इमेज मौजूद होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में, या फिर अगर आपको नेट से चाहिए तो फिर आपके पास नेट में इमेज वो मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इमेज देख लेते हैं। SS3 प्रोजेक्ट 2 एसेट्स इमेजेस pg.jpg। अच्छा जी, ये आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है जी। इसमें index.html, गैलरी, कॉन्टैक्ट और अबाउट का पेज। अब ये सारी फाइल जो हैं आपकी इंडेक्स की हैं। अब हमने अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर भी बनाना है ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में 100-200 फाइल्स हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाती हैं और फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन फिर आपको ख़ुद भी एक बार समझ नहीं लगेगी कि मेरी फ़ाइल कहाँ पे मौजूद है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस फ़ोल्डर में ही आप लोग एक और मज़ीद फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एसेट्स के नाम से, जिसमें आपकी वेब की, मोबाइल एप्लीकेशन की जितने भी एसेट्स हैं वो सब इसमें यूज़ होंगे। और एसेट्स के अंदर इमेजेस, ठीक है जी। इमेजेस में आपके पास इमेजेस आ जाएगी और ऑडियोज़ में आपके पास ऑडियोज़, सॉरी मेरा कोई कुछ नहीं, मैंने पहले बताया था आप, क्योंकि इधर जैस के सिंगर तो जी स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ भी क्लियर है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? ओके मेरा आवाज़ ठीक नहीं आ रहा। ओके जी। अच्छा जी ठीक है। इमेजेस के लिए अच्छा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में हमने क्या किया, जहाँ पे आपकी index.html की फ़ाइल है और बाकी मज़ीद फ़ाइल हैं, वहाँ पर ही आप एसेट्स का फ़ोल्डर, और एसेट्स फ़ोल्डर में आप इमेजेस का फ़ोल्डर हो गया, ऑडियोज़ का फ़ोल्डर हो गया, और एक फ़ोल्डर बनेगा आपका वीडियोज़ का। उसी तरह जब आपकी वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ होंगे तो आप फ़ॉन्ट्स इस तरह फिर फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर लेंगे।
सेव करें। एसेट्स के अंदर ऑडियोज़, फ़ॉन्ट्स, इमेजेस में हमारे पास एक इमेज मौजूद है जो कि ये वाली। अब अगर आप अपनी वेबसाइट में इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो इमेज यूज़ करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है IMG के नाम से। IMG सोर्स में हम उसका पाथ पास करते हैं कि वो इमेज कहाँ पर मौजूद है। अब इमेज जो है ये वाली आपके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में मौजूद है। तो इससे का हमने क्या करना है, आपके पास एसेट्स में आपके पास इमेजेस और इमेजेस में आपके पास bg.jpg। मज़ीद इसको इस तरह भी लिख सकते हैं तो आपका मज़ीद ये ठीक हो जाएगा। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग लिख दें नेचर इमेज। सेव करें और अपनी वेबसाइट में आएँ। अबाउट में थे हम, अबाउट के बाद गैलरी में आ जाएं। तो यहाँ पे देखें आपको इमेजेस में एक इमेज नज़र आ रही है। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हमने लिखा था, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट किस लिए होता है? दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। मीन्स के सोर्स में आप लोग जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं आप लोगों ने उसके बारे में बताना है। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की SEO बहुत अच्छी होगी। SEO अच्छी होगी तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंकिंग में आ जाएगी। और इसका एक और होता है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है किसी वजह से, मीन्स के आपकी इमेज जो है सर्वर से आ रही है, नेट से आ रही है कहीं से, और वो नेट का अचानक से बंद हो गया, तो उस इमेज की जगह फिर आपका ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आता है। जैसे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैंने लिख दिया bg.jpe, मीन्स का कंप्लीट पाथ नहीं दिया तो इमेज कभी भी लोड नहीं होगी इस तरह। और जब इमेज लोड नहीं होगी तो आपको फिर अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आएगा। सेव करें तो ये देखें यहाँ पर आपको नेचर की इमेज नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो फाइल या तो डिलीट हो गई है या पाथ चेंज हो गया है या नेट की वजह से अभी तक वेबसाइट में वो इमेजेस लोड नहीं हुई हैं, तो इस वजह से वो इमेज आपको नज़र नहीं आएगी। और अगर आप बिल्कुल सही दे देते हैं पाथ तो फिर आपको इमेज नज़र आएगी। अच्छा, ये आपका रिलेटिव URL, क्योंकि ये इमेज जो है ये आपके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में मौजूद है। आप इमेज मज़ीद यूज़ करना चाहते हैं तो इमेज सर्वर से फ़ाइल को लेकर आना चाहते हैं तो आपके पास एक वेबसाइट है unsplash.com। तो मे भी आप लोगों ने सुना हो इसके बारे में पहले भी, तो अगर नहीं सुना तो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ना फ्री इमेजेस वगैरह, पेड इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं। तो यही कंपनी आपको एक URL दे देती है अपने सर्वर का। ये अनस्प्लैश में आपको इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है जी, और फुल HD इमेजेस। जी नेट ने बहुत तंग किया है। अच्छा जी, एक वेबसाइट है unsplash.com, यहाँ से आपको इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं फुल HD में, फुल HD 4K 8K रिज़ल्ट में। और यही कंपनी एक URL पास करती है हमें, URL प्रोवाइड कर देती है ये वाला source.unsplash.com/ के बाद विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट पिक्सल्स में 200x200 पिक्सल्स की इमेज मिलेगी। और इमेज मिलेगी कौन सी, हमें नेचर की मिलेगी। तो आप इसको कॉपी करें और इस सोर्स में अब यहाँ पर जी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। लेट मी ट्राई अगेन। किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी मैं 1 मिनट कर रहा हूँ।
जी अब आ रही स्क्रीन नज़र? ओके जी, तो हम कोड में थे। तो यहाँ पर https://source.unsupplied.com हमने इसको विथ और हाइट का बता दिया। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स कि आप 300 की इमेज चाहिए आपको तो 300 लिख दें। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में नेचर इमेज, ठीक है। और मज़ीद आपको नेचर की जगह हाउस इमेज चाहिए तो यहाँ पर आप हाउस लिख सकते, वो भी दे सकते हैं। ये वीडियो का तो नहीं, ये तो इमेज है वैसे। एक तरीका ये है। और लेट्स सपोज गूगल में से आप नेचर इमेज लेती हैं, नेचर इमेज, दरअसल सर्वर से डाटा फिर आना है और नेट बहुत स्लो है, तो फ़िलहाल इसको स्किप कर दें। बाकी वो अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट क्लास में हमारा नेट ठीक होगा तो। सर ये एक चीज़ बताइएगा, ये जी वेबसाइट से अगर हम पिक्चर का लिंक लिखते हैं तो ये पिक्चर हमारे पास फोल्डर में होनी लाजमी है? जी जी, होगी तो नज़र आएगी ना, अगर इमेज नहीं होगी तो नज़र कैसे आएगी? जी अगर मीन्स के फिर आप ये डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग ये वाला यूआरएल नहीं पास करेंगे, फिर ये वाला, क्योंकि ये जो डाटा है ये सर्वर से आएगा इंटरनेट की मदद से, तो सिस्टम में इंटरनेट चलना चाहिए लाजमी। अच्छा जी, इसको सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे आते हैं। एक और चीज़ बता जी जी। दीजिएगा, जो पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है हम्म, उसमें भी फॉरवर्ड स्लैश में हम पिक्सल चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये विथ और हाइट की बात कर रहे हैं। जी सर जी जी। अच्छा, इसकी विथ और हाइट अगर चेंज करनी है तो आपने यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट पास करेंगे विथ, और bg.jpg बेसिकली है 200 पिक्सल्स की, 200 बाई 200। तो आप अगर इसको 150 पिक्सल्स पास कर देते हैं तो हाइट भी ऑटोमेटिकली 150 पिक्सल्स की हो जाएगी। लेकिन अगर आप हाइट फोर्सफुली सेट करते हैं कि हाइट 200 पिक्सल्स ही रहे, सेव करें, तो फिर इसका जो है क्या कहते हैं वो रेशो जो है इमेज की वो ख़राब हो जाएगी, ठीक नज़र नहीं आएगी। आप इसको 100 करें तो फिर ये कुछ इस तरह की, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। ओके, तो जो जिस रेशो से आपने उसको वैसे ही रखना है। और इसका एक ये है कि ये सोर्स डॉट अनसप्लाइड से हर बार आपको एक न्यू इमेज मिलेगी, तो रैंडम इमेजेस वगैरह के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं आराम से। जी एक सवाल था किसी का, पूछे। जी सवाल था। हम्म, जी मेरी आवाज़ आ रही है? अनसप्लैश के लिए क्या चाहिए? इसमें मुझे समझ नहीं आई। खैर आप लोग नोट कर लें इसको, वो एंड पे पूछ लीजिएगा। नेट का इशू चल रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये क्लास जितनी है वो क्लास तो रिकॉर्ड हो जाए, आप लोग बाद में भी देख सकते होंगे। तो बाकी माजरत मेरी तरफ से भी कि नेट का इशू चल रहा है और क्लास सही से होने लगी है। तो उसके बाद इमेज, और उसी तरह अगर आप लोग हाइट सेट करना चाहें तो हाइट भी हो जाती है। और अनसप्लैश की मदद से आप लोग इमेज किसी भी साइज़ की ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, विथ और हाइट है। जी जी।
अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं, और पीछे से शोर भी बहुत आ रहा है फिर। नहीं दे रहे मतलब डाउनलोड नहीं होती है। नहीं, डाउनलोड नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सर्वर से आएगी सीधे। नहीं मैं कह रहा हूँ जो हम इसका वो करते हैं मेरा पता ही फोल्डर में। आपकी आवाज़ कट जाती है, मैं अब कैसे बताऊँ आप क्या पूछ रहे हैं। बस यार आप ना मुझे मैसेज कर दें, ये जो है ना, क्या कहते हैं, मीटिंग का जो कमेंट बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, उसमें लिख के टाइप कर दें, मैं पढ़ के आपको बता दूँगा हाँ, बस इंशाल्लाह। इसके लिए इंटरनेट आपके पास कनेक्टेड होना चाहिए, वरना फाइल नहीं आएगा। थैंक यू। ओके जी, इमेज होगी हमारी, उसके बाद आपके पास H1 में ऑडियोज़, और ऑडियो के लिए आपके पास ऑडियो एलिमेंट, और अब आपके पास ऑडियो फाइल मौजूद होनी चाहिए। तो ऑडियो फाइल अगर मुझे कहीं से मिल जाए, ऑडियो, कि जी ये ऑडियो म्यूज़िक में कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। डी असाइनमेंट HTML टू images। सर एक चीज़ बताइएगा, अगर पिक्चर की हाइट और विड्थ 1/2 रेशियो हो या 1/3 हो तो पिक्चर पूरी डिस्प्ले होगी या नहीं? पिक्चर 1/। सर अगर पिक्चर की विड्थ और हाइट जो है ना 1/2 हो या 1/3 हो तो जी जी, पिक्चर पूरी डिस्प्ले होगी या नहीं? नहीं डिस्प्ले तो पूरी होगी, इमेज जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, इमेज आपको पूरी नज़र आएगी। ओके जी, ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी हमारे पास आ चुके हैं, कि ऑडियो के फ़ोल्डर में हमने ऑडियो की एक फ़ाइल रख दी है, वीडियोज़ के फ़ोल्डर में हमने वीडियो की एक फ़ाइल रख दी है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑडियो में भी सोर्स उसका एसेट्स, एसेट्स में ऑडियोज़, और ऑडियोज़ में music.mp3 मौजूद है। सेव करें, आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे, फ़िलहाल आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। गैलरी, और ये चीज़ लोड हो रही है। अच्छा, मैं ना इसको वक्ती तौर पर ख़त्म कर देता हूँ कि नेट हमारा पहले ही स्लो चल रहा है। सेव करें, और वो सर्वर से बार बार फाइल गेट करता है, तो इसको भी ख़त्म कर दें। और विथ और हाइट, इसको वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर इस तरह कर दें, और इसकी विथ और हाइट जितनी थी उतनी ही रहने दें, तो ये आपको बिल्कुल ठीक से नज़र आएगी। सर स्क्रीन स्टॉप हो गई। अच्छा जी, एक मिनट। शेयर स्क्रीनशॉट। जी मैं कर रहा हूँ। जी अब हो रही है। जी सर अब हो रही है। ऑलराइट जी। अच्छा, हमने क्या किया, ऑडियोज़ में ऑडियो एलिमेंट, उसमें सोर्स में हमने म्यूज़िक का पाथ दे दिया। हमने ये लगा तो दिया है, लेकिन अभी तक आपको ऑडियोज़ में आपके अपनी वेबसाइट में कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि ऑडियो लग चुकी है, आप लोग इसको प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्ले किस तरह अब होगा, वो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। अगर आप लोग सिर्फ HTML में और इसका मीडिया प्लेयर देखना चाहते हैं, जी ये इस फाइल सेव है। जी जी, फाइल सेव मौजूद है इसमें। मैंने कहा फाइल सेव है, मौजूद है इसमें ना, प्रोजेक्ट फोल्डर में। ये देखें ऑडियोज़ में। नहीं, ये मेरे सिस्टम में मौजूद थी पहले से। वो तो फिर अलग अलग तरीके हैं, आप लोग किसी
वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे वो अलाउ करता है आपको। अच्छा जी, फिलहाल music.mp3। और अब यहाँ पर आप लोग एक और एट्रीब्यूट पास करेंगे। कंट्रोल जी मैं शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। कंट्रोल सेव करें तो अब देखें, अब आपको ऑडियो प्लेयर नज़र आ गया। ऑडियो प्लेयर में आपके पास प्ले, पॉज, म्यूट, वॉल्यूम और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड और प्लेबैक स्पीड मौजूद है, जो ऑप्शंस होते हैं ऑडियो प्लेयर में। तो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट आप लोग पास करेंगे तो आपको कंट्रोल्स नज़र आएगा। और जब आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पॉज होता है, आप लोग इसको ऑटो प्ले कर दें। इससे क्या होगा, ये ऑटो प्ले जैसे ही ऑटो प्ले होना चाहिए था, ऑटो प्ले ऑटो प्ले खैर इसको देखेंगे ये क्यों नहीं अभी वर्क कर रहा। अच्छा, लूप का क्या है, जब आप लोग इसको प्ले करते हैं और एंड तक जाते हैं तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है वो दोबारा से प्ले हो जाता है। अगर आप लोग लूप नहीं लगाते हैं और इसको प्ले करते हैं और एंड तक जाएं तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो ये स्टॉप हो जाता है। तो एक ये लूप का है कि आप लोग लूप लगा सकते हैं। अब उसी तरह आपके पास वीडियोस और वीडियोस के लिए आपके पास वीडियो एलिमेंट है और वीडियो एलिमेंट में भी सोर्स, और सोर्स में आप फिर एसेट्स वीडियो प्लेबैक डॉट MP4 सेव करें तो ये देखें ये वीडियो लग चुकी है। ठीक है जी, वीडियो लग चुकी है। आप लोग इसको अगर ऑटो प्ले करें, सेव करें तो जैसे ही आप लोगों की वेबसाइट लोड होती है तो ये ऑटो प्ले हो जाता है। वीडियो पे वर्क कर रहा है, ऑडियो पे नहीं वर्क कर रहा, देख लेंगे क्यों नहीं कर रहा। तो ये आपकी वीडियो। अब ऑटो प्ले ख़त्म करें, सेव करें तो ये दोबारा स्टक। तो सेम जिस तरह आप लोगों ने ऑडियो में कंट्रोल्स पास किया था उसी तरह यहाँ पे भी कंट्रोल्स पास करें तो क्या होगा, आप लोगों को कंट्रोल्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, प्ले, पॉज, म्यूट, फुल स्क्रीन से ख़त्म होना चाहते हैं और ऑप्शंस में आपके पास डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड और पिक्चर इन पिक्चर जो आप लोग का यूट्यूब पे भी आता है और डिफरेंट जहाँ जहाँ वीडियोस यूज़ होती हैं तो ये चीज़ें अब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बैक टू टैब में जाए तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास इसमें भी लूप और ऑटो प्ले सारे ही ऑप्शन मौजूद है। एंड पे जाएं, बिल्कुल वीडियो कंप्लीट हुई और साथ ही देखें ये प्ले हो गया। इसमें बस एक और चीज़ है एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, अब वीडियो में आप लोगों के थंबनेल्स लगते हैं। ठीक है जी, वीडियो में थंबनेल्स लगते हैं तो इसमें एक और एट्रीब्यूट है पोस्टर का, एट्रीब्यूट पोस्टर। और पोस्टर में आप लोग इमेज पास करते हैं, जो इमेज बेशक अब आपके वो इसमें मौजूद है, कहते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर में, या फिर नेट से अगर आप लोगों ने लेना तो नेट से देख लें। मैं यहाँ पर नेट से फ़िलहाल ट्राई कर लेते हैं, सेव करें तो यहाँ पे ये देखें। अच्छा, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें और पोस्टर फिल वक्त ख़त्म करें, प्ले, इसका साइज़
640 मल्टीप्लाई बाई 360, तो 640 मल्टीप्लाई बाई 360। जी आवाज़ आ रही है? जी बताइएगा, आवाज़ आ रही मेरी? ओके जी। जी सर आ रही जी नेट का गेम इशू, कोड से अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करें और ये देखें तो आपके पास चल जाएंगी। अच्छा पोस्टर अगर आप है। मेरा आवाज़ नहीं आ रही। ये लॉस्ट योर नेट, मिनट से ये ठीक हो जाए। जी आवाज़ का बता दें, आवाज़ आ रही है तो स्क्रीन में शेयर करता हूँ फिर। जी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके जी, आपके पास पोस्टर एट्रीब्यूट है, इसमें आप लोग जो भी इमेज का पाथ देंगे तो वो आपका, सपोज़ इसको ही कर लें, सेव करें और यहाँ पर आपके पास वो इमेज आनी चाहिए। सेव, पॉज, 640 बाई 360। तो बेसिकली वो थंबनेल लग जाता है, नेट की वजह से वो इशू कर रहा है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो तो रही। जी अच्छा जी, नेट का ना बहुत इशू है तो माजरत। तो चैप्टर नंबर 5 है आप लोगों का यही, इमेज, पिक्चर और सॉरी इमेज, ऑडियो और वीडियो। जी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, कोई बात नहीं। तो बस बताना ये है कि इमेज, ऑडियो और वीडियो, तो चैप्टर नंबर 5 तक हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फिर HTML को कंप्लीट करेंगे और इसकी भी रिवीजन कर लेंगे थोड़ी सर बहुत। जी अपना माइक बंद कर दे प्लीज। तुम्हारी माइक बंद करके शूट हो रहा है। तो इसकी भी हम रिवीजन कर लेंगे इंशाल्लाह, और रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को मिल जाएगी, इसको ज़रूर देखिएगा। और असाइनमेंट वगैरह तो मिली हुई है आप लोगों को, बाकी ऑडियो वीडियो भी मैं मज़ीद शेयर कर दूँगा, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो इसको जी मिनट जी, मैं ये रिकॉर्डिंग